धीरानपुर नाम के गांव में सुजीत नाम का एक कोलकाता में रहने वाला आदमी देवी नाम के एक लड़की के साथ शादी करके आया था। देवी असल में धीरानपुर की रहने वाली थी, इसलिए सुजीत उसके प्यार में अपने देश कोलकाता को छोड़कर उसके लिए धीरानपुर आ गया था। उसी गांव में सुजीत ने एक स्टॉल लगाया था। उसमें उसने बचपन से खाया हुआ फेमस कोलकाता पापड़ी चाट के नाम से एक स्टॉल चलाना शुरू किया। सुजीत के चाट के टेस्ट पर कस्टमर ज्यादा ही आने लगे। सुजीत और देवी खुशी खुशी जीने लगे। वहीं पर रह रहा पानीपुरी बेचने वाला रमेश को ये पसंद नहीं आया। रमेश अपने मन में, ये सुजीत रोज रोज इम्प्रूव होता जा रहा है, मेरे ग्राहक को भी खींच रहा है, इसको कुछ करना होगा वरना मेरा धंधा तो ठन ठन गोपाल हो जाएगा, इसे कैसे भी करके कोलकाता वापस भेजना होगा, ऐसे सोच रहा था। ऐसे ही एक दिन चंदूलाल नाम का एक व्यक्ति रमेश के पास आया। चंदूलाल को देखकर रमेश, अरे चंदूलाल जी क्या हुआ, इस बीच आना ही बंद कर दिए, कोई डाइटिंग वगैरह कर रहे हो क्या, ऐसा कहा। चंदूलाल, अरे रमेश भाई क्या बताऊं, मुझे पानीपुरी काफी पसंद है और मेरे घर वालों को पापड़ी चाट कोलकाता में रहता है ना, वो खाना पसंद है। वो सुनते ही रमेश को काफी गुस्सा आया और तुरंत रमेश, अरे वाह अच्छा है, जो पसंद है वही खाना चाहिए, वैसे आपके घर में सब ठीक है ना, या कोई इस बीच दवाखाना गए क्या। वो सुनते ही चंदूलाल डर गया। तुरंत चंदूलाल, अरे ये क्या बोल रहे हो रमेश भाई, दवाखाना बोल रहे हो, कुछ दिन पहले मेरे छोटे लड़के को कुछ पेट में दर्द था, तब हॉस्पिटल लेकर गया था और लेकर आया, ये बात तुम्हें कैसे पता। वो सुनते ही रमेश, अरे मेरे तक ये बात क्यों आएगी, मैंने ऐसे ही सोचा था। कहते ही चंदूलाल, बस ऐसे ही सोचा था क्या, कैसे। रमेश, हाँ आप लोग वो पापड़ी चाट खा रहे हो ना, उसमें डलने वाली चीजें लो क्वालिटी मटेरियल है, उतना क्या, उस दिन मैंने उसमें कॉकरोच भी देखा था। अरे किसी को मत बताना, आप मेरे खास हो इसलिए बता रहा हूँ, वैसे भी किसी की बुराई करना मेरी फितरत नहीं है। वो सुनते ही चंदूलाल डर गया। तुरंत चंदूलाल, ऐसा काम कर रहा है क्या, वो बेवकूफ कहाँ से आकर यहाँ पर स्टॉल लगाया, हमारे जैसे ग्राहकों के सेहत से खिलवाड़ करता है क्या, अभी उसकी खटिया खड़ी करता हूँ, रुको। उस पर रमेश, अरे 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 चंदूलाल जी ऐसा मत करो जी, आप जाकर डायरेक्ट बोलोगे तो कोई भरोसा नहीं करेगा, आप मेरे खास हो इसलिए बात मैंने आपको बताई है, ये बात आप दिल में ही रखो, ऐसा बोलकर उसे वहां से भिजा दिया। रमेश अपने मन में, अब बजेगी इसकी बैंड तब मेरा मन शांत होगा, ऐसे क्रूर बुद्धि से सोचा। रमेश के सोचे वैसे ही सुजीत की पापड़ी चाट का धंधा मंदा पड़ने लगा। एक दिन सुजीत अपनी बीवी देवी से, बेबी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं सबके खिलाफ जाकर तेरे लिए कोलकाता छोड़कर यहाँ पर आया, मैं तुझे ठीक से देख पाऊंगा या नहीं, ये डर लग रहा है। ये सुनते ही देवी, अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों डर रहे हो, जब आप अपने घर के खिलाफ गए थे तभी आप किसी से नहीं डरे थे, असल में क्या हुआ। उस पर सुजीत, ऐसी बात नहीं है, अपनी पापड़ी चाट की दुकान पर रोज रोज ग्राहक कम हो रहे हैं, कोलकाता फेमस स्ट्रीट चाट बोर्ड लगाने पर शुरुआत में काफी लोग आए और पिछले 2 महीने से मैं देख रहा हूँ काफी कम हो गया है धंधा। उस पर देवी दुखी हुई। देवी, अरे फिर क्या करे, आप दुखी मत हो, आप दुखी होंगे तो मैं देख नहीं सकती, ये नहीं तो कोई और धंधा कर लेंगे, आप ऐसे दुखी मत होना, ऐसे दिलासा दिया। इतने में विष्णु और रवि बोलकर सुजीत के दोस्त उससे मिलने के लिए आ गए। सुजीत ने उन्हें देखते ही गले लगा लिया। देवी भी काफी खुश हुई। सभी ने खाना खाया। सुजीत ने उनसे अपने स्टॉल के बारे में सब कुछ बताया। विष्णु, अरे कब से, 2 महीने से क्या, ठीक है हमें सब समझ में आ गया, हमें 2 दिन का समय दे दे, क्या करना है देखते हैं, ऐसा कहा। सुजीत, ठीक है यार, शायद तुम लोग मेरे लिए ही आए हो, थैंक यू, ऐसा कहा। विष्णु और रवि उस दिन गांव में शॉप में घूम रहे थे। विष्णु और रवि सुजीत के सामने लगे रमेश के पास गए। रमेश ने उनको देखकर, अरे कौन हो तुम लोग, गांव में नए आए हो शायद, अरे आइए आइए पानीपुरी खाइए, ऐसा कहा।
दोनों ने पानी पूरी ली और विष्णु ने कहा, अरे नए हैं, शादी में आए हैं, ऐसे कहा। फिर रमेश, ऐसा है क्या, खाइए खाइए, काफी अच्छी है यहाँ पर, हमारे गांव में मैं ही फेमस पानी पूरी वाला हूँ, ऐसा कहा। उस पर रवि, अरे यहाँ पर एक फेमस कोलकाता पापड़ी चाट वाला था ना, ऐसा कहा। रमेश, अरे धीरे से बात कीजिए साहब, आप बिल्कुल वो मत खाइए, वो आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, पहले ही शादी में आए हो, ऐसा कहते ही विष्णु, अरे ये क्या भैया, ऐसा क्या हुआ? उस पर रमेश, अरे वो काफी बड़ी कहानी है, क्या बताओ, वो कहीं कोलकाता से आया है, पापड़ी चाट बेच रहा है, पर खराब हुआ मैदा ऐसा सब डालता है वो चाट में, क्या डालता है उसको ही मालूम। एक दिन तो मैंने चूहे को भी देखा था, पर यह बात किसी को मत बताना, मुझे किसी की बुराई करना बिल्कुल नहीं पसंद है, ऐसा कहा। विष्णु और रवि ने एक दूसरे का चेहरा देखा। रमेश जो बोल रहा था उन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड किया था। तुरंत विष्णु, ठीक है जी, थैंक यू भैया, ऐसा बोलकर दोनों चले गए। दूसरे दिन विष्णु और रवि सुजीत के स्टॉल पर खड़े थे। उन दोनों को पापड़ी चाट खाते देखकर रमेश अपने मन में, अरे ये दोनों पागल है शायद, कितना है समझाया मैंने, फिर भी वहीं पर खा रहे हैं, चीची क्या लोग हैं, ऐसा सोचकर गुस्सा किया। सुजीत के पास पापड़ी चाट खाता विष्णु, अरे वाह कितना स्वादिष्ट है, ये कितना लाजवाब है, ये यहाँ का नहीं है शायद। उस पर सुजीत ने कहा, अरे हाँ जी, ये कोलकाता का फेमस है, वो हमारे गांव का है, वो यहाँ बेच रहा हूँ, मेरे पत्नी के साथ यहाँ बस गया हूँ, ऐसा कहा। वो सुनकर रवि, काफी अच्छा है और टेस्टी भी है, हमें पार्सल चाहिए, जल्दी से पैक करके दो, ऐसा कहा। काफी लोग देखते समय उन्होंने पार्सल ले लिए। फिर लोगों में से एक आदमी सामने आकर, अरे अरे आप लोग नए हो लगता है, ये खराब क्वालिटी की पापड़ी चाट बेच रहा है, इसके पास से मत खरीदना, ऐसे गुस्से से कहा। वो कोई और नहीं चंदूलाल था। तुरंत सुजीत, अरे चंदूलाल जी, आप ऐसा क्यों बात कर रहे हो मेरे बारे में, क्या हुआ? उस पर विष्णु, क्यों बात कर रहा है बोले तो ये देखो, बोलकर वीडियो दिखाया। उस वीडियो में रमेश टाल के बारे में जो बोल रहा था सब दिखाई दिया और सुनाई दिया। सभी गांव वालों ने देखा और रमेश की तरफ देखकर चिढ़ने लगे। तुरंत सुजीत, अरे रमेश भैया, मैंने क्या किया आपके साथ जो आप ऐसे बात कर रहे हो, मैं अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चले जाऊं बोलते क्या, ऐसा कहा। उस पर रमेश शर्मिंदा होकर, तुरंत रमेश, मुझे माफ कर दे सुजीत, क्या है क्या मेरा धंधा खराब हो रहा था, इसलिए ऐसा सब कुछ बताया, तुम और तुम्हारी पत्नी यहीं पर रहो, अब ऐसा नहीं कहूंगा, ऐसा कहा। उस दिन से दोनों जिसकी जिंदगी वो देख रहे थे। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करना।